हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट हडल। विराट कोहली थाला से मिलने से पहले 3 लगातार डक हम्म। और थाला से मिलने के बाद 3 सेंचुरी तो आ ही चुका है। चौथा भी आ ही गया था। चौथा भी ऑलमोस्ट आ ही गया था, लेकिन वो भी 7 रन से ही चूक गए। हम्म। ठीक है। विराट कोहली का जो विराट कोहली लोग बोल रहे हैं 2.0, हम्म। भाई ये 2.0 नहीं है, ये 3.0 है। क्योंकि जो मैनेजमेंट ये चाहती थी देव भाई, मैनेजमेंट कौन सी मैनेजमेंट है? या तो करेक्ट। बीसीसीआई के कुछ इंटरनल लोग थे, या तो फिर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ही अपने आप में मैनेजमेंट हैं। और ये लगातार प्रयास किया जा रहा था कि विराट कोहली रोहित शर्मा को साइडलाइन कर दिया जाए। अब आईसीसी ने रैंकिंग जारी किया है और विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं ओडीआई में। कितनी और बार हो चुका है? और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि विराट कोहली से पहले कौन था ओडीआई नंबर 1? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। यानी कि रोहो की जोड़ी सुपर हिट है, डोमेस्टिक में सुपर हिट है, विजय हजारे ट्रॉफी में करके दिखा दिया। और जो ये मुगालते में थे, ये जो कंफ्यूजन पाल रखे थे कि भाई ये तो एंड ऑफ एन एरा हो गया है और अब विराट कोहली और रोहित शर्मा वापस से नहीं आ हम्म। पाएंगे, तो आप इस चीज को कैसे देखते हो? दूसरा, इंडियन क्रिकेट के लिए इसको कैसे देखा जाए कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप के लिए रहने चाहिए, या दो लड़के जो बाहर हैं? एक डिबेट ये भी चलता है कि ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल, हम्म। क्या उनके साथ फेयर हो रहा है? क्योंकि जब तक रोहित और विराट खेलेंगे तब तक तो कहीं चांस दिख नहीं रहा है फिलहाल हम्म। यशस्वी और ऋतुराज गायकवाड़ का। तो डिबेट हो सकता है इस पे अच्छा खासा कि बिल्कुल। दो लड़के बाहर हैं, 2027 का वर्ल्ड कप है। एक डिबेट ये हो सकता है कि भाई हम यंग टीम लेकर के क्यों नहीं जा रहे हैं। दूसरा, रोहित और विराट अगर अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है उनका, 15 साल का एक्सपीरियंस है, नंबर 1 नंबर 2 बल्लेबाज रह रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं अपने जगह के लिए, नाम के दम पे रोहित और विराट अभी नहीं है। इसको कैसे देखा जाए थोड़ा कि इस मुश्किल है, लेकिन देखिए सिर्फ नाम को जस्टिफाई भी तो करते हैं। बिल्कुल आप ये भी देखिए कि ब्रांड इस वैल्यू। ऐसा नहीं है कि मतलब बस जबरदस्ती खिलाया जा रहा है जस्ट बिकॉज ही इज रोहित शर्मा या ही इज विराट कोहली। उस खिलाने के बाद आप परफॉर्मेंसेस देखो, और जैसे कि आईसीसी रैंकिंग में आ रहे हैं नंबर 1 नंबर 2, तो आप ऐसे दो दिग्गज खिलाड़ी को क्यों नहीं रखोगे अपनी टीम में? बिल्कुल रखना भाई। पर्टिकुलरली जब और सबसे बड़ी बात की ब्रांड वैल्यू आ रही है, बिल्कुल। पब्लिक आता है, हम्म। 8-8 मिनट में आपके सारे टिकट सोल्ड आउट हो जा रहे हैं। हम्म। तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि जो ऐसा खिलाड़ी है जो इतना बड़ा ब्रांड लेकर के आता है, तो क्या ये गौतम गंभीर, अजीत अगरकर को पहले नहीं समझ आ रहा था? अजीत अगरकर का तो चेहरा थोड़ा सा बिगड़ गया था जब रोहित शर्मा ने बहुत खतरनाक पुल शॉट मारा, और जय शाह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि क्या शॉट है, आपने देखा? एंड देन उनका चेहरा थोड़ा सा समझ नहीं आया और हमें। जय शाह ने भाई दोनों को सम्मानित भी किया अभी। और अनबॉक्सिंग किया है। हाँ। और जय शाह ने एक फंक्शन में बोला था कि रोहित शर्मा हमारे कप्तान साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उन्होंने क्लेरिफाई भी किया था कि कप्तान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 आईसीसी ट्रॉफी हमने इसी कप्तान के अंडर में जीते हुए हैं। जय शाह का ये कहना क्या मैसेज था किसी को? क्या गौतम गंभीर को मैसेज था या अजीत अगरकर को मैसेज था? क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस रोहित शर्मा, विराट कोहली का आया है, मतलब कंटिन्यूअसली आ रहा कंटिन्यूअसली आ रहा है, चाहे आप डोमेस्टिक ले लो या इंटरनेशनल लेवल पे ले लो, ग्राउंड पे एक्टिविटी ले लो, वही एनर्जी है। है। कोई डल बॉडी लैंग्वेज नहीं है इनका। रनिंग बिटवीन द विकेट्स रनिंग का बिटवीन द विकेट हो, खराब नहीं चाहे है, फील्डिंग ग्राउंड खराब पे नहीं है। ग्राउंड पे जो प्रेजेंस होता है, कि एक हम्म। होता है ना कि भाई 15 साल से लगातार वही काम कर रहे हैं, तो अब बोरिंग हो गया है। बोरिंग हो गया। वो चीज नहीं है। ग्राउंड पे विराट कोहली के नागिन डांस भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वही एनर्जी, वही रुतबा, वही ऑरा। तो जिस तरीके का जेस्चर जयसा ने दिखाया था, अभी अनबॉक्सिंग भी किया, और दूसरा ये कि बोल दिया कि भाई हमारे कप्तान रोहित शर्मा सामने हम्म। खड़े हैं, तो यानी कि एक डायरेक्ट सिग्नल था ड्रेसिंग रूम को। और एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें कितना सच्चाई है कि जिसमें सैकिया जी बैठे हुए हैं, और राजीव शुक्ला बैठे हुए हैं, और वीवीएस लक्ष्मण बैठे हुए हैं, और बीसीसीआई के ऑफिशियल पेज से इसको पोस्ट किया गया है। अब क्या डिस्कशन हो रहा है पता नहीं, लेकिन आर्टिकल आने लगे हैं कि टेस्ट में जो है कोचिंग का जो जिम्मा है हम्म। वीवीएस लक्ष्मण को दिया जाएगा। हम्म। तो विराट कोहली क्या टेस्ट में वापसी कर सकते हैं? क्योंकि बड़ा
आवाज चल रहा है बड़े बड़े पूरा दिग्गजों से। कंट्री तो इसी उम्मीद में रखा हुआ है, अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस ओडीआई में दिख रहा है, और ओडीआई किसी तरीके का मिक्सचर है, आप देखो अगर टी20 बिल्कुल। और टेस्ट का है, कि एक टाइम पे आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो और एक टाइम पे आप अपने आप को टाइम भी दे सकते हो। हम्म, और जिस हिसाब का फिटनेस हमें दिख रहा है रोहित शर्मा या इनफैक्ट विराट कोहली का, हम विराट कोहली का बात कर रहे हैं, हम्म। तो विराट कोहली अभी एकदम प्राइम फॉर्म में दिख रहे हैं। 3.0 2.0 आप जो 0.0 लगा ये लो, 3.0 ही लग रहा है हाँ, भाई। जो 0.0 लगा लो, लेकिन जिस तरीके का जो फिटनेस, जिस तरीके का शॉट सिलेक्शन, जिस तरीके का इंटेंट और रनिंग बिटवीन द विकेट्स, फील्डिंग ले लो चाहे अग्रेशन ले लो, वो अगर आपको वैसा प्लेयर, पका हुआ प्लेयर, मिल आप जाए अगर टेस्ट में ना खिलाओ, तो एक ये, तरीके की बेवकूफ़ी है और यार ये आपकी। बेवकूफ़ी इस पे सारा का सारा ब्लेम तो फिर कोच और मैनेजमेंट पे ही जाता है और सिलेक्टर पे जाता है कि आपने क्या कम्युनिकेट सफर किया तो है। हम कर रहे हैं ना, सफर इंडियन क्रिकेट कर रही है, क्योंकि अभी बिल्कुल। टेस्ट और टीम इस पे आपकी इस एकदम ही पे सेट नहीं है, इस पे एक बिल्कुल भी नहीं है। आपको नहीं लगता है कि इस पे एक पूरा इंक्वायरी होना चाहिए कि विराट कोहली ने संन्यास क्यों लिया, किसने उनको उकसाया, या क्या कम्युनिकेशन हुआ था जब विराट ये डिसीजन ले रहे थे, तो गौतम गंभीर ने उनको क्या मैसेज दिया, या फिर अजीत अगरकर ने उनको क्या मैसेज दिया। दोनों के बीच में कुछ तो बात हुआ होगा, बिल्कुल। कुछ तो कम्युनिकेट किया गया होगा। बंदा जो अपने कोच को बोला हो कि इंग्लैंड जाऊंगा और 3-4 सेंचुरी लगा के आऊंगा, अब वो अचानक से इंस्टाग्राम के जरिए संन्यास ले ले, जो कि उसका फेवरेट वो है, फॉर्मेट है। अगर उससे विराट कोहली चले जाते हैं, हालांकि विराट कोहली ने अपने सारे क्रिटिक्स जो बहुत उछल रहे थे उनको जवाब दे दिया है, और कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि विराट कोहली को बीसीसीआई जरूर अप्रोच करेगी अगर वीवीएस लक्ष्मण कोच बनते हैं। अगर ये सही है र्यूमर, जो फोटो आ रहे हैं वो फोटो अगर सच में सही साबित हो गए, तो विराट कोहली से एक बार पूछा जरूर जाएगा। भले विराट कोहली इस चीज को मना कर दें या डिनाई कर दें, या हमने इंडियन क्रिकेट में आज तक देखा नहीं है कि कोई हम्म। बंदा मतलब रिटायरमेंट वापस ले करके मतलब वापस आ रहा हो। हम्म। ये पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी टाइप के जो झंडू हैं वो करते आए हैं, बहुत बारी कर चुके बहुत हैं। बार कर चुके हैं। हम ही कंफ्यूज हो जाते थे कि ये बंदा खेल रहा है कि नहीं तो वो रिटायर है। अनडिजर्विंग कैंडिडेट होते हुए भी वो इस तरीके की हरकतें करते थे ना। बिल्कुल। यहाँ पर बात डिजर्विंग कैंडिडेट की है, बिल्कुल। और जिस बिल्कुल। तरीके का आप देखो कि ही इज नॉट स्लैकिंग, किसी भी हम्म, एंगल से आप देखो कि स्लैक नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर आपके पास नंबर 3 नहीं मिल रहा है, आपने हम्म, ओवर द इयर्स कितने लोगों को ट्राई कर लिया, और हम्म। तो एक हमारा सबसे पका हुआ नंबर 3 खिलाड़ी जो है, ऑब्वियसली। आप उसको क्यों नहीं खिलाएंगे? और अगर आपका अभी अच्छा खासा समय है, टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट अभी नहीं खेल रहे हैं आप इस साल, बहुत टाइम है अभी टेस्ट में, तो आपके पास जुलाई में है, इनफ आई टाइम थिंक है, जून या जुलाई में है। इनफ टाइम है आपको इस सोचने डिस्कशन का, को नया लेने, टीम डिस्कशन को टेस्ट में करने का। बनाने का। दूसरा, अगर गौतम गंभीर ये T20 वर्ल्ड कप हार जाते हैं तो आगे का फ्यूचर जो है बड़ा अनसर्टेन है उनके लिए एज ए कोच। लेकिन विराट कोहली जिस तरीके के फॉर्म में है, विराट कोहली ने जिस तरीके का लगातार, मतलब आप देखो उनका एवरेज देखो, वो बंदा प्रैक्टिस नहीं कर रहा था इसके लिए ट्रोल हो रहा था, हम्म। वो बंदा इंग्लैंड में रहता है इसलिए ट्रोल हो रहा था। लोगों ने मजाक उड़ाए थे कि भाई ये तो बैटिंग कर ही नहीं रहा है। प्रैक्टिस लेकिन आपको दिखा के थोड़ी कर रहे बिल्कुल। हैं, और हमें हाँ, पता चला कि इंग्लैंड में उन्होंने बहुत अच्छे एक बहुत। कैंपेनर को पकड़ के उनके बिल्कुल। साथ प्रैक्टिस बिल्कुल करी है। भाई, और दूसरी बात है ना कि हर बंदा हर चीज सोशल मीडिया पे आज के डेट में दूसरे को दिखा के अपना प्रैक्टिस करना हो, खाना खाने जाना, वो ब्लॉगिंग तो कर नहीं रहा कर है, नहीं रहा। ब्लॉगर है नहीं। वो भाई क्रिकेटर है, उसको पता है, और बार बार वो ही स्टेटमेंट आकर के देता है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि मुझे पता है कि मेरी एबिलिटी क्या है। और जब विराट कोहली जैसे स्ट्रेचर का खिलाड़ी अगर आकर के ये कह रहा है कि मुझे पता है मेरा स्ट्रेचर क्या है, यानी कि इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है, मैंने बहुत बार कर दिया है वो चीज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली ये 3.0 जो है वर्ल्ड कप में आपके लिए तुरुप का इक्का साबित होगा। नाम तो उनका किंग है ही, किंग कोहली। तो आपके लिए किंग मेकर की भूमिका जो है वर्ल्ड कप में वही निभाने वाले हैं, क्योंकि 3 नंबर का बल्लेबाज जो होता है टीम का एसेट होता है। कमर, जो बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी, वो 3 नंबर वाला बल्लेबाज और होता आते है। के साथ अग्रेसिव और अप्रोच, जिस तरीके, आते के साथ हाँ, चौका और छक्कों के बौछार मतलब लगाना, आते के मतलब साथ वो इंटेंट दिखाना, और मतलब दूसरों को चैलेंज करना कि जो तुम नए नए लड़के ढूंढने पे उतारू हो, मैं compete कर सकता हूँ उनसे। मैं आज भी वही किंग कोहली हूँ और आज भी जो फील्ड आज पर के, उतर रहे हैं, तो बिल्कुल, एक तरीके का रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं तोड़े सचिन जा का। रहे हैं। और दूसरा भाई, वो ग्राउंड, दुनिया का इंटरनेशनल क्रिकेट में सेकंड मोस्ट रन्स मारने वाला व्यक्ति संगाकारा को पीछे छोड़ करके
अब ये बन चुके हैं विराट कोहली। चेज कर रहे हैं गॉड को। चेज कर रहे हैं गॉड को, और किसी ने सोचा नहीं था कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है ओडीआई में टूट जाएगा। 100 लेकिन सेंचुरी भी बहुत दूर नहीं है। हाँ, अगर और लोग बोल रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप तक इतने मैच हैं, 16 या 17 टूटेंगे कि नहीं। मैं बोलता हूँ वर्ल्ड कप के बाद 4 सीरीज खिलाओ ना इसको। वर्ल्ड कप के बाद कोई डेडलाइन थोड़ी है। वही ना। 4 सीरीज अगर विराट कोहली कह देगा कि मेरे को खेलना है, गौतम गंभीर तब तक नप चुपे होंगे, विराट कोहली खेल रहा होगा। और मोहम्मद कैफ ने आज एक बड़ी बात कह दी, तुम 2027 के पीछे पड़े हो। कैफ भाई ने बोला है कि मैं तो अगला वर्ल्ड कप भी खिलाऊंगा इनको। बोला कि तुम काउंट कर रहे हो 40 साल का हो जाएगा, कोई काउंट कर रहा है 45 साल का हो जाएगा। भाई ही इज विराट कोहली। वो 40 में 40 का नहीं दिख रहा है, वो 38 में 38 का नहीं दिख रहा है, वो 25 साल वालों से और compete कर ऐसे रहा है। बहुत सारे प्लेयर्स खेल चुके हैं ऑलरेडी। आई मीन आप सचिन को ले लो, धोनी को ले लो, इनफैक्ट बिल्कुल। दूसरे कंट्रीज के और आप दूसरा ये भाई कि बहुत सारे अगर प्लेयर्स है, मेरा जैक सिंपल कालिसन। सा मानना है, बंदा रन मार रहा है, आपको डिलीवर करके दे रहा है, आपको रन से मतलब होना चाहिए। ठीक है, आपके लिए XYZ प्लेयर के लिए बुरा लगेगा, आप उसको दूसरे फॉर्मेट में एकोमोडेट कर लो, आप उसको मौके दो, आप उसका हौसला अफजाई करो कि भाई ये फॉर्मेट में तुम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। विराट कोहली अगर रन मारते हैं, उनको कंटिन्यू कर दो, क्या दिक्कत बिल्कुल। है। ही इज वंस इन ए जनरेशन प्लेयर। तो भाई सबको ही बोलता है कि भाई वो टीम इंडिया का किंग है, एसेट है, गॉड गिफ्टेड प्लेयर है, वंस इन ए जनरेशन वाला प्लेयर है, तो उसको कंटिन्यू करवाओ। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज इस उम्र में बनकर, और रोहित शर्मा ने भी ये कारनामा कर दिया था, अब विराट ने कर दिया है। तो जो मैनेजमेंट में बैठे थे गौतम गंभीर और अजीत अगरकर, ये क्लियरली एक घोर बेइज्जती कहूंगा उनके लिए, कि जिन्होंने एकदम राइट ऑफ कर दिया था, आज उन्हीं के ड्रेसिंग रूम में वही बंदा दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज बन करके बैठा है। तो विराट कोहली पे हमारा और देव भाई का यही टेक है कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए, और इवन वर्ल्ड कप के बाद भी जब तक रिकॉर्ड टूट ना जाए, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए ही। और अगर बंदा जब कर पा रहा है तो क्यों नहीं हाँ, तो करने उसको करना दें, चाहिए। अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। और प्लस टेस्ट में भी वी वुड लाइक टू सी कि विराट कोहली अपनी बिल्कुल, वापसी करें और टीम इंडिया का नाम फिर से रोशन बिल्कुल। करें टेस्ट में, जिस तरीके से उन्होंने एज अ कैप्टन हुँ, बहुत बारी करके दिखा दिया है। और बहुत ज़्यादा हमारा टीम अभी चरमराया हुआ है, टेस्ट टीम। बहुत तो ज़्यादा। वी वांट समवन लाइक विराट कोहली टू स्टेप इन और बाकी लोगों को दिखाएं ही कैन लीड द वे, इफ नॉट एज अ कैप्टन देन हुँ, एटलीस्ट एज अ लीडरशिप बिल्कुल, इनसाइड द टीम। बिल्कुल। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दे देना। थैंक यू। थैंक यू।